माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इनके मस्तक पर अर्ध चंद्र के आकार का घंटा सुशोभित होती है। इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। यह देवी शक्ति, साहस और शांति का अद्भुत संगम है। इनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी भय दूर हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे सिंह पर सवार रहती हैं, जो शक्ति और वीरता का प्रतीक है। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र जैसे त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल और धनुष होते हैं। उनका एक हाथ वर मुद्रा में रहता है, जिसमें वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनके माथे पर अर्धचंद्र की आकृति घंटा के समान चमकती है, जिनकी ध्वनि से दुष्टों का नाश होता है। उनकी यह घंटा जब बजती है तो इसकी ध्वनि से नकारात्मक शक्तियाँ कांप उठती हैं और देवताओं में उत्साह का संचार होता है। इसलिए माँ चंद्रघंटा को युद्ध और शांति दोनों की देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा का अवतार देवी पार्वती के रूप में हुआ था। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह तय हुआ, तब एक अद्भुत घटना घटी। भगवान शिव, जो कि अत्यंत सरल और विरल स्वभाव के हैं, अपने गणों के साथ विवाह के लिए पहुँचे। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच और अघोरी साधु थे। शिव जी का रूप भी अत्यंत विचित्र था। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, गले में सर्प थे और शरीर पर जटाएं थीं। जब माता पार्वती के परिवार और अन्य लोगों ने यह दृश्य देखा तो वे भयभीत हो गए। सभी को लगा कि वह विवाह उचित नहीं है। माता पार्वती की माता मैना देवी बहुत चिंतित हो गईं और उन्होंने इस विवाह का विरोध किया। तब माता पार्वती ने स्थिति को समझा और उन्होंने एक दिव्य रूप धारण किया। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और एक तेजस्वी, सौम्य और दिव्य रूप में प्रकट हुई। इसी रूप को माँ चंद्रघंटा कहा गया। माँ चंद्रघंटा ने अपनी दिव्य शक्ति से वातावरण को शांत किया और सभी के भय को दूर किया। उनके तेज और सौंदर्य को देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान शिव ने भी एक सुंदर और शांत रूप धारण किया, जिससे विवाह संपन्न हुआ। माँ चंद्रघंटा केवल सौम्यता की प्रतीक ही नहीं, बल्कि वे युद्ध में अत्यंत पराक्रमी भी हैं। एक बार जब दानवों ने देवताओं पर आक्रमण किया और स्वर्गलोक में आतंक मचाया, तब सभी देवता सहायता के लिए माँ दुर्गा के पास पहुँचे। माँ चंद्रघंटा ने युद्ध का रूप धारण किया और सिंह पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। उनकी घंटा की ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा। इस ध्वनि से दानवों की शक्ति क्षीण हो गई और वे भयभीत हो उठे। माँ ने अपने अस्त्र शस्त्रों से दानवों का संहार किया और देवताओं को पुनः उनका स्थान दिलाया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। जो भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं, उनके जीवन में कभी भय का सामना नहीं करना पड़ता। वे हर कठिन परिस्थिति में साहस के साथ आगे बढ़ते। जय माँ चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। हमें सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ की प्रतिमा के सामने दीपक जलाना चाहिए। पीले फूल, गुड़ और दूध का भोग लगाना चाहिए। माँ के मंत्रों का जप करना चाहिए और अंत में आरती करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में साहस और शांति दोनों का संतुलन आवश्यक है। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए और अन्याय के विरुद्ध खड़े होना चाहिए। उनकी पूजा से मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। वे अपने भक्तों को हर संकट से बचाती हैं
और उन्हें सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। माँ चंद्रघंटा का यह रूप हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब हम सच्चे मन से देवी की आराधना करते हैं तो वे हमें हर कठिनाई से उबारती हैं और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती हैं।